21 सितंबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग में दिखाई देगा, जबकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा। बहुत आंशिक सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण इसी को कहते हैं। खास तौर से भारत में इसके सूतंग लागू नहीं होंगे। वैसे सूर्य ग्रहण का जो समय है, रात्रि 21 तारीख को रात्रि 10:59 से लेकर के रात्रि सुबह 3:30 तक रहेगा। जब पितरों का आवाहन हो उस दिन भी ग्रहण लग गया हो, और जिस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या उस दिन भी ग्रहण लग जाए। 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण एक ही महीना में एक ही पक्ष में आपने देखे, हमारी स्मृति में नहीं है, हमने तो नहीं देखे। श्राद्ध पक्ष में 2-2 ग्रहण एक साथ आ गए हो, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो नहीं देखे। कल चंद्र ग्रहण हुआ और अभी पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी तो सूर्य ग्रहण होगा। ये सब जो हो रहे हैं ये भी महाविनाश के संकेत हैं। सब कह रहे हैं तैयारी करो, कोई कहता सोना खरीद के रख लो। अरे भाई, ये चाहे सोना खरीद के रख लोगे चाहे चांदी खरीद के रख लोगे, भयंकर देवी आपदा आएगी तो क्या सोना चांदी खा के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जैसे जैसे कलयुग की गति बढ़ रही है, वह अपने संकेत भी दिखा रहे हैं। लोगों की मन बुद्धि चित्त सब भौतिक सुखों की ओर भाग रही है, मगर यहाँ पे उद्धार उसी का होगा जो प्रभु का स्मरण करता रहेगा, संत जनों की संगत पाएगा, भजन कीर्तन करेगा, वही इस कलकाल में बच पाएगा। विद्वान और भविष्य वक्ताओं का बार बार इशारा है कि हम यहाँ प्रभु भजन करने आते हैं, लेकिन फंस जाते हैं इस 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये सालों बाद हो रहा है। अभी चंद्र ग्रहण निकल करके गया और वो भी चंद्र ग्रहण कब पड़ा है? श्राद्ध में। और अभी फिर से सूर्य ग्रहण आने वाला है। ग्रहण काल, उसमें इतना भजन, इतना साधन, इतना नियम करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बने हुए जीवन को भी बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है ग्रहण काल, अगर उसमें हमने अनुचित कृत्य नहीं किया तो। और ऐसे ग्रहण काल, जबकि कहते हैं कि कोई भी श्राद्ध पक्षों में कोई भी तिथि मुहूर्त या कोई भी दिवस प्रकट होता है तो उसका एक महत्व होता है। ग्रहण काल आ रहे हैं, वो भी श्राद्ध पक्ष में आ रहे हैं। वो समय दूर नहीं है, बहुत भयावह समय आने वाला है। पूरी भारत भूमि, जगह जगह नदियां उफान भर रही हैं, कितने खेत नष्ट हो गए, कितने लोगों के जीवन उजड़ गए। आसपास के देशों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर मिसाइलें चल रही हैं, कहीं पर गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। ऐसी परिस्थिति है। भारत फिर भी बचा हुआ है अभी तक, बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि मैं और आप जैसे लोग अभी भी समय निकाल करके कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। इस वर्ष 21 सितंबर 2025 को इस वर्ष का सूर्य ग्रहण, अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, जो हमारे पश्चिमी देशों में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण 11:02 रात्रि से आरंभ होकर 1:24 तक उसका मध्याह्न रहेगा तथा 3:24 तक ये पूर्णता की ओर होगा। ये सूर्य बहुत ही लंबा है और इसका भोग्य काल 4:24 का होगा। ये सूर्य ग्रहण चूंकि रात्रि में पड़ रहा है, तो इस कारण ये सूर्य ग्रहण हमारे पश्चिमी देशों में दिखाई देगा। मोरक्को, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, अंटार्कटिका तथा अंटार्कटिक महासागर आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। चूंकि ये सूर्य ग्रहण रात्रि में पड़ रहा है और भारत में इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा, ना ही इसका कोई प्रभाव होगा।
ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा तथा इसका कोई यम नियम भी मान्य नहीं होगा, ना ही इसका कोई सूतक मान्य होगा। जो श्राद्ध पक्ष हमारा चल रहा है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, वह श्राद्ध कर्म 21 सितंबर दिन रविवार का जो श्राद्ध पक्ष है या जो श्राद्ध कर्म है वो यथावत रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का ग्रहण का कोई भी छाया अथवा कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। रविवार के दिन श्राद्ध पक्ष यथावत रहेगा, ना ही कोई सूतक है और ना ही भारत में कोई ग्रहण मान्य होगा। जय जय श्री राधे। भारत में अदृश्य अर्थात दिखाई न देने वाले ग्रहण का विवरण इस प्रकार है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर 2025 रविवार को पड़ेगा। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण अश्विन अमावस्या रविवार को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात्रि 22:59 से लेकर के 27:23 तक दिखाई देगा। यह ग्रहण अंटार्कटिका केवल ऑस्ट्रेलिया के साउथ भागों में, न्यूजीलैंड, फिजीलैंड आदि कुछ देशों में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण कहीं भी किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यह ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। लेकिन ये विनाशकारी है गुरुदेव, इसके जो बताए जा रहे हैं ये विनाशकारी, भारत के लोगों के लिए विनाशकारी। एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ना बहुत संसार के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ा कष्टदायी है, बहुत विनाशकारी ग्रहण हैं ये दोनों। एक पक्ष में दो ग्रहण, एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ना विनाशकारी होता है। हाँ, बड़े भारी, राजा मरेग प्रजा को भारी, या तो राजा को विनाश हो या प्रजा को विनाश हो। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। विनाश से बचना है तो आइएगा श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। श्री राम कथा की प्रेम प्रस्तुति आचार्य शकुंतला शर्मा जी के श्रीमुख से 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक कलश यात्रा दोपहर 12 बजे हरी इच्छा तक। और कथा का स्थान है बगीची पंचमुखी महादेव, तरफरा रोड, अय्यापुर, हाथरस। कथा की मर्म जानने वाली आचार्य श्री शकुंतला शर्मा जी के श्रीमुख से श्री राम कथा की मार्मिक कथा का वर्णन होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो वाकई मर्म से भी ज़्यादा मर्म हैं, अंदर तक की बहुत सी बातें। रामचरितमानस का पूरा जो निचोड़ है वो आचार्य जी श्री शकुंतला शर्मा जी के सम्मुख से आपको सुनने को मिलेंगी। आप अपना समय निकालिएगा। समय बड़ा गंदा चल रहा है। 2025 से लेकर 2032 तक विनाशकारी समय बताया जा रहा है। भविष्यवक्ता, प्रवक्ता सभी इसके विषय में बड़ी गंभीरता से लोगों से कह रहे हैं। नाम जप करिएगा, भजन पाठ पूजा करिएगा, दान पुण्य करिएगा, और सबसे बढ़िया इसका जो निचोड़ है वह है कथाओं का श्रवण करना। कथाओं का श्रवण करें, चाहे ऑनलाइन सुने या मौके पर जा कर के सुने। ये बहुत बढ़िया मौका है। इस समय आप आइएगा। आचार्य जी श्री शकुंतला शर्मा जी के सम्मुख से राम कथा का प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। कथा का स्थान है बगीची पंचमुखी महादेव, तरफरा रोड, अय्यापुर, खुर्द, हाथरस। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी। हनुमंत लाल की जय। हमारी ये कवरेज आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं, जिससे कि और भी अच्छे नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपको अगर हमारी कवरेज अच्छी लगी हो तो इसको कृपया शेयर भी करें। हमारा मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। अगर आप सनातनी हैं तो निश्चित रूप से आप इसे
शेयर करेंगे, जिससे कि और लोगों तक इस प्रकार की मार्मिक जानकारियाँ पहुंच सकें और लोग अपने सनातन के प्रति सजग हो सकें। अन्य बाहरी जो ताकतें हैं उनसे बचने का प्रयास करें। ना तो कोई मजहब बचा सकता है और ना ही कोई पंथ। केवल अगर जीवन का आधार है तो वह है सनातन। सनातन ही केवल एकमात्र धर्म है, और तो सभी पंथ हैं, निकले हुए हैं। और सनातन आदि है, अनादि है, ना इसका जन्म हुआ है ना इसका अंत है। सनातन ही अगर जीवित है तो सनातन के साथ ही विश्व का कल्याण संभव है। बिना सनातन के आप कुछ भी संभव नहीं मान सकते। जय सिया राम।